This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। दोस्तों, इन दिनों ब्रजेश पाठक और अखिलेश यादव के बीच लगातार जुबानी जंग चल रही है। मसला यह था कि लगातार समाजवादी पार्टी की डीएनए को लेकर सवाल उठा रहे थे ब्रजेश पाठक, जिसके एवज में समाजवादी पार्टी आईटी सेल की तरफ से एक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी को खुद आगे आकर अखिलेश यादव ने अशोभनीय करार दिया, लेकिन साथ ही साथ ऐसा क्या कह दिया ब्रजेश पाठक से, जिसके चलते ब्रजेश पाठक के साथ साथ योगी आदित्यनाथ भी मैदान में कूद गए। खबर यह नहीं है सर, खबर यह है कि जहां एक तरफ पूरी की पूरी सरकार एकजुट होकर अखिलेश यादव से भिड़ रही है, तो शिवपाल सिंह यादव कहां है, वो क्या कर रहे हैं इस वक्त, वो खबर भी दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है। पहले आपको पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी के आईटी सेल की तरफ से एक ट्वीट किया गया था, उसे बाद में डिलीट कर दिया गया। खुद ब्रजेश पाठक की तरफ से एफआईआर दी गई। अब पहले मैं वो दिखाने जा रहा हूं अखिलेश यादव ने इसके एवज में क्या कहा। हमने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए पार्टी स्तर पर उन लोगों को समझाने की बात कही है जो समाजवादियों की डीएनए पर दी गई आपकी अति अशोभनीय टिप्पणी से आहत होकर अपना आपा खो बैठे। आइंदा ऐसा ना हो। हमने उनसे तो ये आश्वासन ले लिया है, लेकिन आपसे भी यही आशा है कि आप जिस तरह की बयानबाजी निरंतर करते आए हैं उस पर भी विराम लगेगा। आप जिस स्तर के बयान देते हैं वो भले आपको अपने व्यक्तिगत स्तर पर उचित लगते हों, लेकिन आपकी पद की मर्यादा और शालीनता के पैमाने पर किसी भी तरह उचित नहीं ठहराए जा सकते। तो ये जवाब ब्रजेश पाठक को दिया। आगे लिखा है, एक स्वास्थ्य मंत्री के रूप में आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप ये समझते होंगे कि किसी भी व्यक्तिगत डीएनए पर भद्दी बात करना दरअसल किसी व्यक्ति नहीं वरन युगों युगों तक पीछे जाकर उसके मूल वंश और मूल उद्गम पर आरोप लगाना है। जैसा कि सब जानते हैं कि हम यदुवंशी और यदुवंश का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है। अतः ऐसे मैं आपके द्वारा हमारे डीएनए पर किया गया प्रहार धार्मिक रूप से भी हमें आहत करता है। हम जानते हैं आपका धर्म प्रधान व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि वो भगवान श्री कृष्ण के प्रति ऐसी दुर्भावनापूर्ण टिप्पणी कर सकता है, परंतु एक सामान्य भोला व्यक्ति जो भगवान श्री कृष्ण ही नहीं बल्कि किसी भी भगवान में विश्वास करता हो, वो आपकी टिप्पणी को अन्यथा भी ले सकता है। ऐसे में आपसे आग्रह है कि राजनीति करते करते न अपनी नैतिकता भूलिए और ना ही धर्म जैसे संवेदनशील भावना को जाने अनजाने में ठेस पहुंचाइए। यह जवाब अब अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया, क्योंकि दरअसल वो जो हुआ था उसके बाद उन्होंने यानी ब्रजेश पाठक ने एक ट्वीट किया था और उसमें बाकायदा अखिलेश यादव से निवेदन किया था कि आप देखिए आपकी पार्टी का कैसे विचार है, क्या लिख रहे हैं हमारे बारे में। उसके एवज में उन्होंने जवाब दिया कि हमने समझा दिया है, आगे से ऐसा नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें आप भी टिप्पणियों में अंतर लाइए। इस पर भी ब्रजेश पाठक ने जवाब दिया, अखिलेश यादव जी आप डीएनए के सवाल पर बहुत भड़के हुए हैं। मैंने ये क्या कह दिया कि समाजवादी पार्टी की डीएनए में खराबी, आप आपे से उसी तरह बाहर हो गए जैसे 10 साल पहले यूपी की सत्ता से बाहर हो गए थे। आप इस बात को समझिए कि डीएनए में खराबी से हमारा मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं बल्कि आपकी पार्टी की राजनीतिक सोच से है। डीएनए में खराबी का मतलब यह है कि आपकी पार्टी की राजनीति की बुनियाद ही जातिवाद और तुष्टीकरण पर टिकी हुई है, आज भी टिकी हुई है। समाजवादी पार्टी ने कभी सबका साथ सबका विकास की बात नहीं की। आपकी प्राथमिकता ही हमेशा वोट बैंक की राजनीति रही है। नीतियों और आदर्शों से आपका दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ऐसे में वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ब्रजेश पाठक की उनकी मंशा क्या है, यानी स्वस्थ वार्तालाप चल रही है, लेकिन बीच में आ जाते हैं योगी आदित्यनाथ। अब योगी आदित्यनाथ का एक बयान पढ़कर सुना रहा हूं, सुनिए। योगी आदित्यनाथ, यद्यपि समाजवादी पार्टी से किसी आदर्श आचरण की अपेक्षा करना व्यर्थ है, ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं, किंतु सभ्य समाज उनके अशोभनीय एवं अभद्र वक्तव्यों को सहन नहीं कर सकता। ठीक है, समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को चाहिए कि वो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स की भली भांति समीक्षा करें तथा ये सुनिश्चित करें कि वहां प्रयुक्त भाषा मर्यादित, संयमित और गरिमापूर्ण हो। ये अच्छी बात है, योगी आदित्यनाथ ने इसमें बोला, लेकिन सबसे पहले तो आप मुझे बताइए, आप ही के पास एक एएनआई वाला आया था, याद है कोविड के समय में, आप उस पर उनको बाइट दे रहे तो गलती से कैमरा हिल गया या क्या हुआ, उस पर आपने किस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया था, ये आपको समझना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी। चलिए अगला मैं बता देता हूं, आप समाजवादी पार्टी के मीडिया हैंडल्स को उनके लोगों को बता रहे हैं, होना भी चाहिए, सबकी अपनी अपनी समझे समझाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल का आपने ट्विटर हैंडल देखा है, महिलाओं के लिए कितनी गंदी और लिजलिजी बातें लिखते हैं वो, क्या उनको समझाने की कोशिश कभी की गई योगी आदित्यनाथ की तरफ से कि भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो गंदी और घिनौनी बात लिखता है? दरअसल मैंने कहा ना, योगी आदित्यनाथ ये सोच रहे थे कि इतने दिनों से मौका मिल नहीं पाया अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने का, समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलने का, अब मौका मिला है तो इसको भुला लिया जाए। मैं फिर कह रहा हूं कि जो ब्रजेश पाठक ने कहा अखिलेश यादव से, वो उनकी एक मर्यादित
बातचीत लग रही है कि अखिलेश यादव ने कुछ लिखा वो भी मर्यादित है और ब्रजेश पाठक का भी। लेकिन जब योगी आदित्यनाथ जैसे नेता आते हैं तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। मुझे दिखाइए अखिलेश यादव को बयान जिसमें वो गालियां दे रहे हो, दिखाइए ब्रजेश पाठक का ही दिखाइए जिसमें वो गालियां दे रहे हो। नहीं, वो एक राजनीतिक तौर पर शुचिता का पालन करते हुए बयान है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का तो बयान है ना, उन्होंने बकायदा गाली दी है, रिकॉर्ड है ना। तो कम से कम ऐसे आदमी को बीच में नहीं कूदना चाहिए जो खुद ही गाली देने में एक्सपर्ट हो। नमस्कार। New Public Inter College Lucknow. Admission open. For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.